इस बंदी ने ऐसा ऐसा बिहेव किया मेरे साथ कि मुझे उसका बंदा चाहिए। एंड अब 1 साल बाद वो आके मुझे बोले हम पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं और मेरी शादी में आ जा। मतलब सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज हाउ माई बेस्ट फ्रेंड थॉट कि मुझे उसका बंदा चाहिए। सो द थिंग इज़ दैट कि लोगों के पास ना ऐसे एक्स के बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं कि मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया वैसा किया, और मेरे पास होते हैं बाय बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरीज़। अभी तो मुझे याद करके हंसी आती है, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग काफ़ी हो गया था भाई। और तुम लोगों को भी अगर कुछ खाने पीना है, क्या बोल रही हूँ, तुम लोगों के पास भी कुछ खाने पीने का सामान है तो फिर लेके बैठ जाओ, क्योंकि स्टोरी जो है वो लंबी होने वाली है। थंबनेल और टाइटल देख के तो पता ही लग गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज़ अप्सरा एंड अप्सरा मेरा नाम है यार। लोगों को लगता है कि मैंने ऐसा रखा हुआ है अपना यूज़र नेम। इतनी भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो यार, मैं मम्मी पापा ने यही नाम दिया है मुझे। और दूसरा नाम मेरा तानिया है, जो कि काफ़ी प्यारा है, काफ़ी कॉमन है ये नेम, तो मैं अप्सरा ही बताती हूँ सबको ज़्यादा। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को मेरी जो पर्सनैलिटी जो भी है, समझ गए ना। तो मैं ना काफ़ी ऐसे टाइप की लड़की हूँ जिसको ना बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए होता है, जिसका बस हमेशा एक ही दोस्त बनता है और उसके साथ ही मैं स्कूल जाऊँगी और एग्ज़ाम देने जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी, सब कुछ पढ़ाई भी करूँगी उसके साथ ही भाई। ऐसे टाइप की फ्रेंडशिप। और ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रुप फ्रेंडशिप्स अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक मैंने जितने ग्रुप देखे ना उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप में भी ना ग्रुप बना रहता है और एक दूसरे को पसंद नहीं करता है कोई ना कोई। तो वो मुझे पसंद नहीं कि ग्रुप होके कोई एक लेफ़्ट आउट फील करे। तुम लोगों को ये वाली स्टोरी टाइम देख के तो पता हो गया होगा कि मेरा स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो मैं ना 4th तक जो स्कूल में थी, बोला था मैंने कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। तो उस स्कूल में ऐसा था कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड थी मेरी। और उसका नाम भी मैं बता सकती हूँ, तो उसका नाम है दूती। तो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, हम लोग एक साथ खाना खाते थे ये वो। बट सिंस मैं किसी अलग जगह से थी, वो किसी अलग जगह से थी, तो हमारा ऐसा स्कूल के बाहर कुछ ऐसा फ्रेंडशिप नहीं था। ऐसे फ़ोन में कोई कनेक्शन था नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैं फिर हाई स्कूल चली गई थी, मैंने बताया था, वो भी कोई और हाई स्कूल चली गई, तो फिर हम दोनों में कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं था और हमारी दोस्ती फिर उधर तक ही मतलब सीमित हो गई। उसके बाद मैंने जब मुझे अपना पर्सनल फ़ोन मिला या कुछ, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसको ढूंढूं, पर मुझे मिली नहीं वो। 11th ग्रेड में जब मैं आ गई थी, लाइक 4 to 11th ग्रेड, कितने साल हो गए, जो भी है गिन लेना। तब मेरे व्हाट्सएप पर एक दिन अचानक से एक ग्रुप दिखा मुझे। मैंने बोला ये कौन सा ग्रुप है, फिर अपने वो पुराने वाले स्कूल का नाम दिखा। आई वाज लाइक वाह यार, मैं बहुत खुश हो गई। बाकी किसी से मतलब नहीं था, मुझे उस लड़की से मतलब था, दूती से मतलब था। मैं उसको ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि अब तो ये मिल जाएगी मुझे। फिर मैंने ग्रुप में टेक्स्ट किया कि दूती कौन है, दूती कहाँ है, एंड शी वाज लाइक ओह हाय अप्सरा। मतलब ये मैसेज में चल रहा था, बट जितना मैं एक्साइटेड थी उतना वो भी एक्साइटेड थी। तो फिर हम बहुत सारी बातें की कि भाई तू कहाँ थी, मैं तेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, तू मिल ही नहीं रही थी मुझे। वो बोले हाँ यार मैं भी तुझे ढूंढ रही थी एंड ऑल दैट। फिर मैंने ना उसको पूछा तेरा इंस्टा आईडी क्या है बता दे, तो उसने फिर बताया। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने क्या देखा, वो ऑलरेडी मेरे साथ ऐड है। लाइक मैंने इसको बोला कि भाई तू तो कब से मेरे से ऐड है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मेरा तो नाम भी लिखा है। और उसका ना नाम वो नहीं दिया हुआ था, दूती नहीं दिया हुआ था, और मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस उसका वो नाम था याद कि दूती। मेरे को टाइटल वगैरह सरनेम ये सब भी कुछ याद नहीं था। तो उसका तो मैं ठीक है, मैं पहचान नहीं सकती, मेरा तो नाम दिया हुआ है इंस्टा पे अप्सरा करके, तो तू क्यों नहीं पहचानी मुझे। तो उसने बोला अरे तू तो काफ़ी चेंज हो गई है, मतलब दिखने में बचपन में थोड़ी अलग थी, अभी थोड़ी आई वाज लाइक
एक सेकेंड, मैं इतनी भी अलग नहीं दिख रही हूँ बचपन से, तो तुम लोग देख के बताओ बचपन में मैं ऐसी दिखती थी और अभी मैं ऐसी दिखती हूँ, तो इतना भी अलग लग रहे हैं क्या हम? लग तो रहा है ना कि पहचान सकते हैं। एनीवेज, तो हम अभी भी कनेक्ट है। तो ये हो गई मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड की जो कहानी थी लाइफ की। अब आते हैं सेकंड पर। तो मेरा सेकंड बेस्ट फ्रेंड का जो नाम था मैं वो रिवील नहीं कर रही हूँ, उससे भी सही था। हम 6th ग्रेड से 8 या 7th 8 तक फ्रेंड्स थे, और उसके बाद हम दोनों का सेक्शन वगैरह अलग हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी उसके लाइफ में। तो उसको फिर उसके पेरेंट्स ने ना ऐसे ग्राउंडेड कर दिया था, लाइक घर पे ही पढ़ाई करो ऐसा टाइप। तो उसके बाद फिर लाइक फ्रेंडशिप वो हो गया, लाइक मतलब कनेक्शन नहीं था। तो उसके बाद आते हैं मेरे थर्ड बेस्ट फ्रेंड, और ये जो स्टोरी टाइम है उसी के लिए है स्पेशली, क्योंकि ट्रॉमा तो उसने दिया है मुझे ना, उसके लिए मैंने ये स्टोरी टाइम बनाने की सोची है। तो चलो बताती हूँ मैं। तो मेरी जो मेरी जो थर्ड बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, हाँ। मेरी जो थर्ड बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसका ऐसा है कि उसको पहले हम कुछ नाम देते हैं, क्योंकि मैं रियल नेम नहीं बोलना चाहती हूँ। तो लेट्स कॉल हर चुटकी। उसका जो बंदा था उसका नाम देते हैं हम भीम। चुटकी और चुटकी का बंदा भीम। सॉरी यार, मेरे को हंसी आ गई थी। चुटकी जो थी वो मुझे मिली थी 8th ग्रेड पर, और हम ना ऐसे कुछ ऐसा वाला फ्रेंडशिप नहीं था। हम बस पढ़ाई के थ्रू लाइक क्लोज आए थे। स्कूल में ऐसा होता नहीं है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, ये सब कुछ। स्कूल में ऐसा होता है कि भाई साथ में खेल रहे हैं तो दोस्त है, साथ में पढ़ रहे हैं तो दोस्त है, ऐसा ही होता है स्कूल में, ठीक है। साथ में हम क्लास व्लास करते थे, पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस करते थे, एंड दैट्स इट। एक दिन चुटकी आती है स्कूल और मुझे बोलती है कि उसके लाइफ में एक लड़का है, तो 8th ग्रेड में, एंड वो मुझे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो दे। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिखाती है एक अपने बंदे का। तो मैंने पूछा भी नहीं था, वो खुद ही आके मेरे को बताती है कि ये जो लड़का है ये ना मेरे पापा के ट्यूशन में पढ़ता था, फिर काफ़ी अच्छा था और इसका फैमिली वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो पापा ने फिर इसके साथ मेरी शादी फिक्स करके रखी है। एंड आई वाज लाइक, हम भाई 8th ग्रेड पर है और ये बोलिए कि इसकी शादी फिक्स हो रखी है। कौन सा बाप ही भाई ऐसा करेगा कि उसके पास ट्यूशन पढ़ने आ रहा है कोई भी लड़का और उसका बिहेवियर या नॉल अच्छा देख के शादी फिक्स करा दी। चीज़ मुझे लाइक बिलीव नहीं हुई, तो फिर भी मैंने सोचा छोड़ो। तो स्कूल में होता है ना 3 एग्ज़ाम होते हैं हर क्लास में, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे से जस्ट आगे चुटकी बैठती थी और उसके बाद में बैठती थी, लाइक वो आगे बैठती थी और मैं उसके पीछे बैठती थी। हमारा ना एग्ज़ाम आ गया और साइंस का एग्ज़ाम था। तो साइंस के एग्ज़ाम में होता है ना कुछ बनाना होता है, लाइक आँख का या फिर कोई प्लांट वगैरह, फिर उसके साथ उसका नाम लिखना पड़ता है। कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है, पता नहीं चार्ज नहीं है फ़ोन में इसलिए शायद। फिर उस एग्ज़ाम के दिन मैंने अपना बना लिया था। चुटकी जो होती है वो हमेशा ना एग्ज़ाम में ऐसे करती थी कि मैं क्या करती थी वो ऐसे पीछे घूम घूम के देखती रहती थी। तो उसने देख लिया कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है वो पिक्चर, एंड उसने बोला क्या तू मेरा वाला बना देगी क्या, मैं ना ये कर रही हूँ तो प्लीज़ बना देगी क्या। एंड आई वाज लाइक, मैं इतनी ज़्यादा पोलाइट इंसान थी ना, आई वॉज़ लाइक कि ठीक है मैं बना देती हूँ। लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे मैं अपना छोड़ के मैं उसका वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने फिर फटाफट से उसका भी बना के दिया। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है मैथ का। तो मुझे ना एक मैथ का सल्यूशन आ नहीं रहा था, मेरा सब हो गया था, बस वही बाकी था। तो मैंने चुटकी से पूछा कि तू ये मेरा हेल्प कर देगी क्या। तो उसने बोला कि नहीं यार ये तो मैंने भी नहीं किया है, मुझे भी नहीं आया है, पता नहीं क्या है।
और क्योंकि चुटकी मेरे सामने बैठती थी वो जब ऐसे ऐसे करती रहती थी तो मेरे को ऑब्वियसली दिखता ही है कि उसने क्या क्या किया है ना किया है। तो मैंने बस देखा कि मैं जो उसको अभी दिखाई कि मुझे नहीं आ रहा है, उसने वो ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे वो दिखा, ठीक है। इससे पिछले दिन ही साइंस का एग्ज़ाम था और मैं उसके लिए ड्रॉ करके दी, और ये मतलब मैथ का वो सॉल्यूशन मैंने जो पूछा था वो उसने बोला कि उसको नहीं आया, ठीक है। उस बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। मैंने बस जाने दिया कि ठीक है यार, वो नहीं दिखा रही तो मैं ठीक है अब खुद से ही कर लेती हूँ जो है। स्कूल में ना ऐसा होता है कि हमें वो पेपर्स हमें देते हैं जिसमें हमने एक्चुअल आंसर्स लिखे हुए रहते हैं घर पे लेके जाने के लिए, फिर मम्मी पापा का सिग्नेचर के लिए देते हैं। तो वो जो टेस्ट का पेपर था वो था 15 मार्क्स का। हिस्ट्री का जो पेपर था तो उस पर भी मैंने चुटकी की थोड़ी सी हेल्प की थी, ठीक है। हिस्ट्री के जो पेपर्स थे वो हमारे हाथ में आते हैं एंड देन हमारी चुटकी है वो भागी भागी आती है मेरे पास कहने के लिए कि तुझे कितना मिला है, तुझे कितना मिला है। एंड मुझे मिला था 15 में से 14 मार्क्स और चुटकी को मिले थे 13। फिर चुटकी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है एंड वो बोलती है तेरा पेपर देना, तेरा पेपर देना मुझे। मैंने कहा ठीक है ले ले। फिर मैंने उसको दिया। फिर वो अपना पेपर के साथ मेरा पेपर लाइक ऐसे देखने लगी कि कहाँ कहाँ मुझे नंबर मिला है और उससे कहाँ कहाँ कितना मिला है। तो फिर उसको एक आंसर दिखा भाई जो उसने मेरे से लिखी हुई थी, तो वो जो आंसर था उसमें मुझे मिला था 2 नंबर और उसको मिला था 1। तो फिर वो जाती है सर के पास मेरा पेपर लेके, सर को दिखाती है कि सर हमने तो इधर सेम ही लिखा है, इसने भी जो लिखा है मैंने भी ये लिखा है, तो आप कैसे इसको 2 दिए हो और मेरे को 1 दिए हो, ऐसा तो नहीं चलेगा सर। चुटकी भाई तू मेरा ही आंसर छाप के फिर मेरा ही पेपर लेके जाके सर को पूछ रही है। सर ने उसको उसकी गलती दिखाई कि मुझे क्यों 2 नंबर मिले हैं और उसको क्यों 1 नंबर मिले हैं। तो वो जो पूरा आंसर था उस पर उसने एक लाइक लाइन लिखा है और उस लाइन में से एक वर्ड मिसिंग है, क्योंकि वो ऐसे पीछे घूम के आंसर्स देखती थी, ऐसे करके लिखती थी एग्ज़ाम में, तो उसको शायद नहीं दिखा होगा मेरा आंसर और वो ऐसे लिख दी कि मतलब 2-3 वर्ड्स, सॉरी लाइन क्या बोल रही हूँ, वर्ड्स जो है वो मतलब छोड़ के बाकी का लिख दी। तो सर ने बोला कि तुमने ये नहीं लिखा है और उसने ये लिखा है, इसीलिए उसको वो 2 नंबर मिले, तुमको 1 मिला। तो फिर चुटकी बोल दे सर ऐसे नहीं चलेगा, बस एक वर्ड नहीं लिखा है इसलिए आपने मेरा 1 नंबर काट दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर सर को आ गया गुस्सा, सर बोले दो पेपर दो। फिर सर ने उसको हाफ मार्क्स दिया उधर, मतलब 1 नंबर तो था ही और हाफ मार्क्स दिया और मेरा पेपर से हाफ नंबर काट लिया। मेरा ही कॉपी करके तू सर के पास मेरा पेपर ले जाके नंबर कटवा के ला रही है। आई वॉज लाइक ब्रो व्हाट द फक। और सर ने मेरे को बोला कि अगर दूसरी बार से तुम दिखाओगी तो तुम्हारा सारा नंबर ही मैं काट लूँगा। और इसके बाद मेरे को क्या लेसन मिलना चाहिए था भाई, इसके बाद मुझे सीख जाना चाहिए था कि भाई ये लड़की रेड फ्लैग है, इससे दूर रहे। मैंने इससे भी नहीं सीखा और मैंने फिर भी उसके साथ अपनी दोस्ती रखी। इतना ही काफ़ी नहीं था। चुटकी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन से ट्यूशन्स में पढ़ती हूँ, तो वो भी सारे ट्यूशन्स ज्वाइन कर ली, लाइक एग्जैक्टली सेम ट्यूशन जो मैं पढ़ती थी। तो मैं 2 ट्यूशन में पढ़ती थी, एक था इंग्लिश का और एक और सब्जेक्ट का था। मुझे लगा ठीक है यार, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं जहाँ जा रही हूँ वो भी जा रही है, हम मज़े करेंगे एंड ऑल दैट शिट। लेकिन उसको बस इतना ही चाहिए था कि मैं उससे अच्छा ना करूँ, मैं उससे आगे ना बढ़ूँ, ठीक है, जो कि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था। 11th के लाइक लास्ट क्लास में जब कोरोना थोड़ा सही हुआ तब तक मैं बहुत ही उब चुकी थी। बोर्ड्स के बाद छुट्टी पड़ी थी, तब था मेरा मज़े करने का टाइम और मैं घर पे पढ़ के सड़ रही थी, ठीक है। मेरा एक होम ट्यूटर भी थे, तो मेरे होम ट्यूटर भी ना ट्यूशन देते थे और मेरे घर से लाइक 5 मिनट भी नहीं, 2-3
मिनट के डिस्टेंस पे लाइक साइकिल से या फिर स्कूटी से अगर जाओ तो। फिर मैंने सर से पूछा कि मैं सर आपके ट्यूशन में आ सकती हूँ क्या। सर तो मुझे घर पे पढ़ाते ही थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चली भी जाती हूँ लाइक ट्यूशन में, क्योंकि मैं घर पे इतनी उब चुकी थी। मुझे बस घर से निकलना था भाई, मुझे थोड़ा सोशलाइज करना था लोगों से। उधर में एक लड़के से मिली और हम दोनों दोस्त बन गए, और उसने मुझे पूछा कि नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में डिस्कशंस वगैरह के लिए। फिर मैंने उसको क्या बोला, है ना, मम्मी से पूछ के बताऊँ क्योंकि मेरी मम्मी भाई बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं किसी लड़के को ऐसे ही नंबर नहीं दे सकती थी भाई। तो मैंने मम्मी से नेक्स्ट डे पूछा कि ट्यूशन पे एक ऐसा लड़का है, तो हम नंबर एक्सचेंज कर ले, व्हाट्सअप में उसको दे दूँ। मम्मी ने बोला दोस्त है ना, मैंने बोला हाँ दोस्त है। तो मम्मी ने बोला हाँ तो दे दो, क्या क्या दिक्कत क्या है। मैंने बोला अच्छा ठीक है दे देती हूँ फिर चुटकी के साथ मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि चुटकी काफ़ी इंटरेस्टेड थी जानने में मेरे दोस्त को। लाइक उसका ऐसा ही था कि मेरे लाइफ में कोई भी है, कुछ भी है, लाइक ट्यूशन से लेके दोस्त से लेके उसको सब कुछ जानना है, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया फ़ोन में ही, ऑब्वियसली तब तक हमारे पास फ़ोन आ चुके थे 11th ग्रेड में। के बाद ऐसा हुआ कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। मतलब मैं अब साइड हट गई, वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए। और चुटकी का जो फियांसे या फिर भीम, हाँ ठीक है भीम ही बोलती हूँ मैं, भीम जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइप का लड़का था। एंड 11th ग्रेड में आते आते ना चुटकी ऐसे सी स्टार्टेड वेयरिंग बुरखा एंड ऑल दैट। मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलीजन फॉलो करे, ये उनकी अपनी अपनी चॉइस है। बट द थिंग इज़ दैट कि भीम ने उसको बोला है कि पहनो, इसीलिए वो पहनती थी। उससे पहले वो नॉर्मल कपड़े पहनती थी, भीम के बोलने के बाद से। एंड भीम वॉज अ टाइप ऑफ गाय की काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप का, ठीक है, जो कि मुझे दिखता था काफ़ी सारी चीज़ों में। हम एक बार मार्केट जाने वाले थे ट्यूशन के बाद, तो की ने मुझे बोला कि चलो कुछ ख़रीदना है तो जाते हैं। मैंने बोला ठीक है चलते ट्यूशन के बाद। तो हम गए, फिर भीम उसको मैसेज कर रहा था या कुछ, तो वो ना एरोप्लेन मोड में डाल देती। और भीम जो था वो लाइक इंडिया के बाहर रहता था अपने जॉब के लिए। मैंने बोला तू ऑफ क्यों कर रही है अपना फ़ोन। तो वो बोल रहे अरे भीम मेरे को कॉल करेगा ना तो उसको पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ। तो मैंने कहा तो हाँ तो क्या दिक्कत क्या है इसमें। तो उसने बोला नहीं वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आई हूँ ऐसे ही अकेले तेरे साथ। मैं पापा या मम्मी के साथ आती तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ऐसे। मैं बोला ये क्या है भाई। फिर भी मैंने सोचा जाने दो, उनका मामला है जो भी है। हाँ, और हाँ मैं भटक गई ना, ये हाँ इन दोनों की दोस्ती हो गई। और भीम का लड़का नहीं, भीम जो था वो चुटकी को किसी भी लड़के के साथ बात करने के लिए परमिशन नहीं देता था, ठीक है। चुटकी की तो ये जो मेरा दोस्त था वो दोनों दोस्त बन गए एंड ऑल दैट। तो उसका जो भीम जो था उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। ये बात भी मेरे को चुटकी ने बताई हुई थी कि अरे उसको मैं नहीं बताती हूँ, वो नहीं चाहता है कि मैं कोई लड़का दोस्त बनाऊँ एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है, अगर तू नहीं चाहती है फिर भी अगर उसको पता लगेगा तो ख़राब लगेगा, या तो तू उसको बोल कि ये नॉर्मल बात है, दोस्त है हम। या फिर झूठ बोलना भी सही नहीं होता है ना, तो फंस सकती है तू। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं मैं शादी से पहले ना सब कुछ सारे दोस्त लड़के जो है वो उनको मैं हटा दूँगी। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने कुछ क्या बोलूँ अब इस पे यार। शादी कर लेगी तो फिर वो सारे लड़के दोस्त जितने हैं उनको लाइक हटा देगी, उनका नंबर वगैरह डिलीट कर देगी। तो फिर ये दोनों जो था, मेरा ये दोस्त का कुछ नाम देती हूँ मैं, राजू दे देती हूँ मैं क्या छोटा भीम का कैरेक्टर्स यार दे रही हूँ।
तो राजू और चुटकी दोस्त बन जाते हैं अच्छे, और वो लोग बातें करते रहते हैं। फिर स्कूल में वो लोग एक दूसरे से गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सचेंज करते रहते हैं। एंड बोथ राजू एंड चुटकी काफ़ी लाइक रिलीजियस चीज़ें डिस्कस भी करते थे। तो दे आर लाइक कि तू तू अप्सरा तू क्यों नहीं करती है, तू क्यों नहीं ऐसे पहनती है एंड ऑल दैट शिट। मतलब दिमाग घूम रहा था उनकी ये सब बातें सुन के, क्योंकि रिलीजन ठीक है भाई, बट जब मैं खुद से चाहूँगी, जब मेरा मन करेगा, मैं खुद कर लूँगी यार। तुम्हारे डायलॉग्स मुझे नहीं चाहिए कि ऐसे कर वैसे कर भाई। जो राजू था वो मुझे बोलता रहता था कि देख चुटकी तो पहनती है वो तो ऐसे लाइक बुर्खा वगैरह एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ तो अच्छा है ना, उसकी चॉइस है वो पहने, मेरा चॉइस नहीं है, मैं नहीं पहनती। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं पहनता है भाई। लाइक ऐसी सारी चीज़ें वो लोग दोनों मिलके मेरे को ये करते रहते थे। तो मैंने फिर उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखा कि भाई ये लोग मुझे पागल बना देंगे। मेरे घर वाले भी मुझ पे ऐसे नहीं करते एंड ये दोनों ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करती थी। मैं भीम का जो पर्सनैलिटी है वो तो बताना ही भूल गई। तो भीम जो है ना वो काफ़ी लाइक पॉजिटिव टाइप का, ऐसा कंट्रोलिंग टाइप का था, ठीक है, जो उसको कहीं जाने नहीं देगा, ऐसे कोई लड़के से बात नहीं करने देगा, ऐसा टाइप का लड़का, ठीक है। फैक्ट अगर वो मेरे साथ भी जा रही है तो फिर भी उसको नहीं जाने दे सकते, लाइक मम्मी पापा के बिना, लाइक ऐसा टाइप का लड़का था। मुझे तो पूरा पूरा रेड फ्लैग लगता था, लेकिन क्योंकि उनकी शादी फिक्स थी तो मैं क्या करती इसमें। अभी अगर बॉयफ्रेंड होता तो फिर भी हम उसको बता सकते थे कि भाई उसका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, बट लेकिन शादी फिक्स्ड है तो उस पर मैं तो घुसना ही नहीं चाहती भाई कि किसी की शादी टूट जाए। और मुझे लगता भी नहीं है कि अगर मैं उसको बताती फिर भी वो कुछ करती, क्योंकि वो तो भीम के प्यार में अंधी थी। फिर आता है वो जो मेन कांड जिसकी वजह से हमारी दोस्ती टूटी है, तो वो बताती हूँ मैं अब। एक रैंडम डे पर हम इंग्लिश ट्यूशन गए एंड वो हो गया जो कि था सुबह के 8 से 9:30 तक। उसके बाद हम दूसरे ट्यूशन में चले गए। तो दूसरे ट्यूशन में अभी तक सर आए नहीं थे, और वो जो ट्यूशन था ना उसमें कोई ज़्यादा कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स थे ही नहीं। पहले पहले तो थे, लेकिन धीरे धीरे सब छोड़ दिए या क्या। फिर उस दिन मैं और वही आई थी बस। लेकिन फिर चुटकी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी, एंड शायद वो खिचड़ी उसके बहुत पहले से पकी हुई थी, वो मेरे ऊपर ये कर दी। मैं इतना बालों में हाथ लगाती हूँ। तो चुटकी जो है वो मुझे बताती है कि तब तक क्योंकि हमारा फ़ोन आ गया था, मैंने बताया, तो सर अभी तक आए नहीं थे, तो हम ऐसे बैठ के बस वेट कर रहे थे सर का आने का। तो उसने बोला कि तू ना एक काम कर, तू भीम को कॉल कर। एंड आई वाज लाइक क्यों, उसको क्यों कॉल करूँ मैं अब। तो वो बोला हाँ बोर हो रहे हैं वैसे भी, चलना थोड़ा मज़ा करते हैं एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तू अपने फ़ोन से करना जो भी करना है। तो वो बोले नहीं नहीं मैं अपने फ़ोन से करूँगी तो उसको पता चल जाएगा ना ये सब, तो तू अपने फ़ोन से कर। तो फिर उसका काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने के बाद मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उसने कुछ अलग एक एप्लीकेशन से लाइक कॉल करवाया, क्योंकि वो लोग उस एप्लीकेशन से बात करते थे, ठीक है। कि मैंने बताया था कि वो लड़का जो है वो इंडिया में नहीं रहता है, और नॉर्मल जो कॉल्स करने में पैसा कटता है, तो एप्लीकेशंस में करो तो फिर पैसा नहीं कटता है। तो और मैंने उसको बोला कि भाई कॉल तो मैं कर लूँगी, लेकिन कॉल करके बात क्या करना है। तो उसने बोला कि तू कर, पहले तू कर ले, फिर मैं तो बोल ही दूँगी क्या बोलना है उसको। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। फिर मेरा जो फ़ोन था वो चुटकी पकड़ी हुई थी, वो कॉल करती है ऐसे। वो लड़का उठाता है, भीम उठाता है, और भीम शायद सो रहा था, तो वो उठ के ऐसे बोलता है हाँ कौन, ऐसे। चुटकी को मैंने बोला कि क्या बोलूँ अब मैं। तो उसने ऐसे म्यूट किया, चुटकी ने म्यूट किया फ़ोन।
बोला तू बोल कि तू है एक लड़की, है एक लड़की। मैंने बोला क्या बोल रही है, मैंने कहा तू बोल ना। मैंने कहा ठीक है बोलती हूँ। फिर मैंने अनम्यूट, फिर उसने अनम्यूट किया, फिर बोला हाँ मैं हूँ एक लड़की। लिटरली ऐसे ही बोला था हमने। तो उसने बोला कौन लड़की, तो मैंने इसको अब क्या बोलूँ मैं। तो उसने फिर से म्यूट किया, फिर बोला तू बोल ना कि मैं हूँ एक लड़की, मैं ना तुम्हें जानती हूँ। तो फिर से उसने अनम्यूट किया, फिर मैंने वो बोला जो उसने बताया। तो उसने बोला ओ अच्छा, लाइक उसको ना देख के ऐसा, लाइक वो सुन के ऐसा लगा, वो देख के सुन के मतलब ये वो जो उसका आवाज़ था वो सुन के ऐसा लगा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है बात करने में, ठीक है। तो फिर चुटकी को मैंने बोला अब क्या बोलूँ बहन। तो उसने ऐसे म्यूट करके फिर से बोला अरे तू उसको बोल कि मैं ना तुमको जानती हूँ और काफ़ी टाइम से, और तुम काफ़ी अच्छे भी दिखते हो और मुझे ना पसंद हो। आई वॉज लाइक बहन मैं नहीं बोल रही ये सब चीज़ें, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो वो मेरे को ऐसे करने लगती है कि हाँ प्लीज़ बोल ना, क्या होता है, बोलना बोलना बोलना। मैंने कहा ठीक है बोलती हूँ मैं। फिर उसने अनम्यूट किया, फिर मैंने वो सब बोला जो कि उसने मुझे बोला। तो मैंने वो सब बताया। फिर वो बोली कि ओ अच्छा, छोटा भीम ने बोला कि ओ अच्छा ऐसा है। फिर हमने देखा कि हमारे जो सर है वो आ रहे थे। उसके बाद मैंने कॉल कट किया भाई, मैंने अपना फ़ोन घुसाया, फिर क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं घर चली गई क्लास व्लास करने के बाद, तो और कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ, चुटकी का जो भीम था उसने क्या किया कि जो उसने चुटकी ने जो एप्लीकेशन में मेरा नंबर डाला था तो वो विजिबल ही था। तो वो एप्लीकेशन से वो नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है भीम, कुछ तो मैसेज करता है हाय एंड ऑल दैट शिट, मुझे याद नहीं है ठीक से। एंड देन मैंने रिप्लाई नहीं किया, और उसके बाद मैं देखती हूँ कॉल्स आने लगते, लाइक 2 3 4 ऐसे कॉल्स आते 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 रह रहे, नंबर अननोन नंबर और इंटरनेशनल नंबर थे। तो मुझे समझ आ गया कि ये उस लड़के का ही मतलब भीम का ही कॉल्स है। तो मैंने फिर चुटकी को मैसेज किया, या हाँ मैसेज किया। तो मैंने चुटकी को बोला यार उनका भीम का कॉल एंड मैसेज आ रहा है मुझे। तो वो बोले भीम तेरे को मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो मैंने उसको बोला हाँ यार वो कॉल कर रहा है। पहली बार था कि मैंने भीम से बात की थी, तो भीम को ऑब्वियसली पता नहीं था कि उसको शायद पता था कि चुटकी की एक दोस्त है जिसका नाम अप्सरा है, लेकिन उसने ना कभी मेरी वॉइस सुनी थी एंड ऑल दैट। मैंने उसको बोला कि तू बोल दे भीम को कि तू मजाक कर रही थी, उस पर प्रैंक कर रही थी। तो वो बोली कि मैं तो नहीं बोलूँगी। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगी, बोला नहीं मैं नहीं बोलूँगी। मैंने बोला तू क्यों नहीं बोलेगी भाई। तो वो बोला नहीं मैं बोलूँगी, तो क्या पता वो मेरे पे गुस्सा करेगा एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा क्यों गुस्सा करेगा भाई, तू तो प्रैंक कर रही थी ना उस पर। तो बोला नहीं मैं नहीं बोल सकती। फिर मैंने क्या किया, मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने फिर भी वो मुझे कॉल किए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहा है। तो मैंने फिर से चुटकी को अब कॉल किया कि भाई तू बोल अपने भीम को कि तू मजाक कर रही थी, ठीक है, और बता दे कि अप्सरा के नंबर से हम मजाक कर रहे, तो मुझे कॉल मैसेज ना करे तेरा भीम। वो बंदी क्या की, मेरे पे ही भड़क गई कि वो तुझे कॉल कर रहा है, वो कैसे कॉल कर रहा है तुझे, तू तू ब्लॉक कर देना, तू मुझे क्या बोल रही है, तू ब्लॉक कर दे। मैंने कहा ब्लॉक कर दूँ भाई, तू बता दे उसको कि तू ऐसा कर रही है। मेरे को वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे बंदे से बात करने पे यार, बात करने के लिए। एंड शी वॉज लाइक वो उल्टा मेरे पे भड़क रही थी, जैसे मैं ही गई हूँ भाई उसके बंदे को
कॉल मैसेज करने के लिए खुद से। बस लाइक व्हाट द फक इज़ हैपनिंग यार भाई। किए जा रही, मेरे पे गुस्सा किए जा रहे। मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, मैंने रख दिया। और फिर मैंने अपने फ़ोन से, क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबर्स थे तो हर बारी अलग अलग नंबर से कॉल आ रहा था, तो मैं कौन सा नंबर ब्लॉक करूँ भाई। और वो क्यों नहीं बता सकती है अपने बंदे को कि मजाक कर रही थी या कुछ भी। मैं अपना फ़ोन में वो वाला जो ऑप्शन होता है ना, ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ऐसा कुछ, जो कोई भी अननोन नंबर ब्लॉक लिस्ट पे ही जाएगा जो भी सेव नहीं है, तो मैंने फिर वो वाला ऑप्शन ऑन कर दिया अपने फ़ोन में। देन मैंने मम्मी को बता दिया कि ऐसा सा हो रहा है और ऐसा सा सिचुएशन है एंड ऑल दैट। तो मम्मी ने बोला तू पागल है क्या? मम्मी ने मुझे बोला तू पागल है क्या, उन लोगों की शादी फिक्स हो रखी है और तू उसको हेल्प कर रही है लॉयल्टी टेस्ट करने में। मेरे को तब दिमाग में आया कि लॉयल्टी टेस्ट। मम्मी ने बोला हाँ, तो वो तो तेरे को कॉल करके वही जानना चाह रही थी ना कि उसका बंदा सही है नहीं है, तो वो तो सही तो निकला नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि सही नहीं निकलता तो वो क्या छोड़ देगी, उनकी तो शादी फिक्स हो रखी है कब से। मैंने कहा तब अकल आई कि हाँ ये तो लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी उस पर, और ये बंदा तो पूरा फेल हो गया है भाई। ये दूसरी लड़की का बस एक कॉल पे वो भाई उसके पीछे पीछे चल दिया। तो मैं चुटकी को फिर से कॉल किया और बोला कि भाई मैंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी तू एक काम कर, तू उसको बता दे कि ऐसे से हो रहा था। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर तू नहीं बता सकती तो ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप इधर ही डी एंड होती है, क्योंकि भाई मैं नहीं रह सकती ऐसे लड़की के साथ। एक तो तेरा बंदा ऐसा है, फिर उस पर मेरी क्या गलती है भाई। और लॉयल्टी टेस्ट तो मैंने तो तेरे को सजेस्ट किया नहीं था कि तू कर, उस पर तू कर, तूने खुद किया भाई, और उस पर वो फेल हो गया, उस पर भी मेरी गलती। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तू नहीं बता सकती फिर हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते भाई। इधर तक ही पीठ दर्द होने लगा मुझे। तो फिर हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो उधर ही एंड हो गई, ठीक है। उसको पता नहीं वो ऐसे मेरे पे भड़क रही थी, ऐसे टोन पे बात कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई अब तो रहने ही देते हैं ये फ्रेंडशिप वगैरह, क्योंकि मैंने क्या किया है इसमें भाई। देन मेरे 12th भी हो जाते हैं, उसके भी हो जाते हैं, और 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। एक दिन ऐसे ही रैंडमली मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जो कि होता है चुटकी की तरफ से। मैं शादी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरी शादी में आए, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू एंड ऑल दैट, तो हम पहले जैसे दोस्त बन जाते। तो मैंने कहा अब तो नहीं। भाई इस बंदी ने ऐसा बिहेव किया मेरे साथ कि मुझे उसका बंदा चाहिए, एंड अब 1 साल बाद वो आके मुझे बोले हम पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं और मेरी शादी में आ जा। मतलब लड़के के वजह से ही भाई हमारी जो दोस्ती है ऐसी हुई, और अब बोलिए मैं उसकी शादी में आऊँ। भाई पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? मैंने बोला नहीं भाई, अब नहीं हो सकता है हमारी फ्रेंडशिप, और तू शादी कर रही है उसके लिए मुबारक एंड ऑल दैट, बट नहीं अब नहीं हो सकता भाई, अब नहीं। बख्श दो मुझे। एंड दैट्स इट गाइस। उसको लगा कि मुझे उसका बंदा चाहिए भाई। ऐसा रेड फ्लैग लड़का किसको चाहिए भाई। और हाँ, जो उसकी बात करना तो मैं भूल ही गई, राजू। तो चुटकी ने शादी के बाद राजू एंड ऑल जितने उसके मेल फ्रेंड्स थे सबको लाइक कट ऑफ कर दिया, क्योंकि उसने बोला था कि वो अगर शादी कर लेगी तो फिर उसके जो मेल फ्रेंड्स होंगे उनको वो कट ऑफ कर देगी। तो राजू फिर मुझे एक दिन कॉल करता है। मैं ना राजू का कॉल भी नहीं उठाती हूँ, तो राजू भी ऐसे बाहर ही रहता है इंडिया के। फेसबुक के मैसेंजर से वो मुझे कॉल करता था, लेकिन मैं वो भी उठाती नहीं थी, क्योंकि भाई ये दोनों ने मिलके मेरे को बहुत ही ऐसे ये फील कराया था, तो मैं राजू से भी दूर ही रहती थी। राजू मुझे कॉल करता है एक दिन, और फिर मैं उस दिन उठाती हूँ और वो बोलता है तू क्या भाई, तू मेरा कॉल ही नहीं उठाती एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ मैं
बिज़ी रहती हूँ एंड दिखता नहीं है मैसेंजर, तो मैं खोलती नहीं हूँ फेसबुक का इतना। इतना क्या खोलती नहीं हूँ फेसबुक कैसे ही बना हुआ है मेरा। बोला हाँ हाँ तू तो बड़ी हो गई, ये बड़ी आदमी है एंड ऑल दैट। कहा हाँ हूँ, तो जो भी है फिर उसने बोला अरे चुटकी से तो अब बात ही नहीं हो पाती है, उसकी शादी हो गई एंड उसके बाद तो उसने कट ऑफ कर दिया ऐसे उसने बोला। तो मैंने बोला हाँ उसने तो बोला ही था कि शादी हो जाएगी तो वो कोई लड़का फ्रेंड नहीं रख सकती है। एंड मतलब उसके राजू के साथ दोस्ती थी, वो भी उस लड़के को तो पता नहीं था। अभी भी राजू कभी कभी कॉल करता है लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ। मम्मी मम्मी उसको जानती है राजू को, तो मम्मी बोलती है कि तू उसका कॉल क्यों नहीं उठाती। मम्मी को कैसे बोलूँ मैं भाई दिस कि ये लोग एक टाइम पे मेरे को इतना लेफ्ट आउट फील कराए, तो अब इसके पास चुटकी नहीं है तो ये फिर मेरे से बात करने आ रहा है होप कि चुटकी और भीम अभी खुश हो अपनी ज़िंदगी में भाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ देख के मत भाग जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।